हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉट डमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो। बेसिकली हम लोग का बेसिक मैथ्स का क्लास है जो ऑलरेडी एक सीरीज चलते आ रहा है, उसी का कंटिन्यूएशन है। ये हम लोग का पार्ट 5 है। उससे पहले हम लोग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आ चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो को आज जो पहली बार देख रहा है उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो देखने से पहले इसका प्रीवियस वीडियो भी देख लिया करो अच्छे से, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से बन जाए। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो आज का क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आज के क्लास खत्म होने के बाद एक पीडीएफ तुम लोगों को मिलेगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे उसको डाउनलोड कर लेना और वहां पे जितना सारा क्वेश्चन है उसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही साथ उसका आंसर भी वहां पे मेंशन रहेगा, तो खुद से प्रैक्टिस करके आंसर के साथ मैच करके देख लेना कि तुम्हारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में इसका बेसिक पार्ट कर चुके थे। ठीक है, इसका बेसिक पार्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कर चुके हैं। हम लोग ने देखा है कि अगर दो सिमिलर साइंस हुए, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं यहां पे माइनस इंटू माइनस, ठीक है, और अगर प्लस इंटू प्लस, दोनों के दोनों क्या है? सिमिलर साइंस है। ठीक है, दोनों सिमिलर साइन को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा हमारा प्लस ही आएगा। ठीक है, मतलब दो सिमिलर साइन का मतलब क्या होता है? माइनस, दोनों के दोनों माइनस या फिर दोनों के दोनों प्लस। अगर दोनों चीज को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा क्या आएगा? मेरा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं दूसरा केस देखूं, दूसरा केस क्या होगा? अगर मान लो एक प्लस है और दूसरा माइनस है, और मान लो एक माइनस है और उसका दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब क्या है? दे हैव डिफरेंट साइन। मतलब उनके पास अगर डिफरेंट साइन होता है, एक के पास प्लस हो रहा है, दूसरे के पास माइनस हो रहा है, या फिर एक के पास माइनस, दूसरे के पास प्लस, तो ऐसा अगर डिफरेंट साइन आ रहा है तो हमेशा याद रखना प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो डिफरेंट साइन के लिए हमेशा प्रोडक्ट का वैल्यू कितना जाता है? हमेशा वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि दो के जगह अगर तीन वैल्यूज हो जाता है तो क्या करना होता है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, साथ ही साथ डिवीजन भी सिंपल है, लेकिन अगर उसको तरीके से किया जा सकता है तो और भी आसान हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो चलो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया, इसको मैं यहाँ पे पेन से लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको रख लेते हैं साइड में, काम आएगा ये। ठीक है, सबसे पहले क्या था? 4 इंटू 5 पहला क्वेश्चन हो जाएगा। 5 इंटू माइनस 4 होगा। हाँ, नेक्स्ट कितना हो जाएगा? -5 इंटू 6। उसके बाद आएगा -8 इंटू -2। आखिर में कितना आएगा? 7 इंटू 5, माइनस उनस नहीं है क्या कुछ? हाँ, इट इज -7। नेक्स्ट आएगा 10 इंटू 5। मैं क्वेश्चन लिखते लिखते तुम लोग इसका सॉल्यूशन बता देना मुझे। 12 इंटू 7 एंड आखिरी वाला बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको करो और बताओ मुझे आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग के पास यहाँ पे कुछ टाइम दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तुम लोग इसको सॉल्व करो, कॉपी में लिख के रखो कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद जब मैं आंसर लिखूंगा उसके साथ तुम इसका वैल्यूज चेक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, हो गया? चलो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा हम लोग को क्या करना है? हम लोग को साइन को नहीं देखना है, प्लस है या फिर माइनस है, हम लोग उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, सीधा सीधा दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जैसे कि हो गया यहाँ पे कितना? 5, यहाँ पे कितना हो गया? 4। 5 इंटू 4 कितना होता है? 5 इंटू 4 होता है हमारा 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट केस क्या देखना है हम लोग को? नेक्स्ट केस हम लोग को साइन देखना है। तो अब देखो, 5 के साथ कोई नहीं है, तुमको ये चीज पता ही है ना, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ क्या होता है? उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 5 के साथ है पॉजिटिव और 4 के साथ क्या है? क्लियर दिख रहा है, नेगेटिव है। क्लियर क्या है? नेगेटिव है। और तुमको तो ये चीज पता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब डिफरेंट साइन, और डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आंसर तो तुम्हारा 20 आएगा, बट इसका साइन क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये वाला देखो, प्लस और इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, कुछ भी करो, हमेशा डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट तुम्हारा नेगेटिव ही आएगा। बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी तुमको यही दिया गया, दैट इज -5 इंटू 6। तो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? जब भी ऐसा साइन वाला क्वेश्चन आ जाए तो सिंबल को भूल जाना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस को भूलो, माइनस है तो माइनस को भूलो, सीधा सीधा पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, तो 6 इंटू 5 कितना होता है? 6 इंटू 5 होता है तुम्हारा 30, तो 30 को तुम यहाँ पे लिख दो।
ठीक है। नेक्स्ट तुम देखो इसका साइन क्या है, एक में है माइनस, दूसरे में क्या है, दूसरे में है प्लस। एक में है माइनस, दूसरे में है प्लस। माइनस और प्लस मतलब दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। और जब भी डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा इट विल बी ए नेगेटिव आंसर। दैट मींस ये तुम्हारा नेगेटिव और ये तुम्हारा पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मींस तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारा आंसर -30 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीज है। चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, यही है -8 इंटू -2, -8 इंटू -2। दैट मीन्स सिंबल को हम लोग भूल जाते हैं, जो भी माइनस दिया गया उसको भूल जाते हैं, सीधा पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 और 8 का प्रोडक्ट कितना आता है, 2 और 8 का प्रोडक्ट आता है हमारा 16, तो मैंने यहां पे 16 लिख दिया। नेक्स्ट देखो 8 के पास भी माइनस है, 2 के पास भी माइनस है, 8 के पास भी माइनस है, 2 के पास भी माइनस है। मतलब क्या हो रहा है, सेम साइन का प्रोडक्ट। और तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, या फिर बोल सकते हो माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली 16 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल 16 लिखने से भी चलेगा, ठीक है। अगर तुम सिंपल 16 लिखते तो सबको पता चल जाएगा, तुमको नहीं, जापान में बैठे हुए लड़का को भी पता होगा, चाइना में भी बैठा हुआ लड़का को भी पता चल जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पे बस 16 लिखा दैट मीन्स उसके साथ कौन होगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो क्या हो जाएगा, सिंपल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7 इंटू 5 कितना होता है, 35, ठीक है। एक प्लस दूसरा माइनस, दैट मीन्स क्या हो रहा है, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन होने से हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा, -35 आ जाएगा। ऐसे ही करके तुमको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 इंटू 5 कितना होता है, 10 इंटू 5 होता है 50, तो सीधा सीधा 50 लिख दिया। उसके बाद दोनों के साथ कोई साइन नहीं दिया गया, दोनों के साथ अगर कोई साइन नहीं दिया गया मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है। और पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, और सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इसका आंसर डायरेक्ट 50 ही हो जाएगा, इतना क्यों सोचना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 इंटू 7 हो जाएगा तुम्हारा 84, ठीक है, हो गया 84। अब देखो 12 के साथ है नेगेटिव, 7 के साथ है पॉजिटिव। 12 के साथ है नेगेटिव, 7 के साथ है पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है। दैट मीन्स तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा -84। क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, -84। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। चलो अब एक चीज और देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर धीरे धीरे तुम ये बेसिक से अगर थोड़ा उससे ऊपर जाओगे तुम देखोगे कि जब भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस वाला जो सिंबल है ना उसको हटा दिया जाता है। उन लोग वो चीज को यूज ही नहीं करते, ठीक है, यूज नहीं करते तो कैसे चीज को इंडिकेट किया जाता है, देखो मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, ताकि ये तुमको जान के रखना अच्छा रहेगा, नहीं तो कभी कभार तुमको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा, ठीक है। देखो इसको मैं सॉल्यूशन को छोटा कर लेता हूं यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, 5 इंटू -4, ठीक है। तो धीरे धीरे जब तुम देखोगे थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहे हो या फिर थोड़ा सा बेसिक से ऊपर जा रहे हो, तुमको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, इन लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं यूज करना, ठीक है। अवॉइड करके क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सीधा सीधा 5 लिख देंगे, -4 लिख देंगे, ठीक है, या फिर ऐसे दोनों के में ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों में ब्रैकेट यूज हो रहा है या फिर सिंपली ऐसा लिख दिया जा रहा है 5 -4, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब कोई सिंबल इनके बीच में नहीं दिया गया है दैट मींस वहां पे कौन सा ऑपरेशन क्रिएट करना है, वहां पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा तुमको, वहां पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। दैट मींस यहां पे अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दिया गया जैसे कि यहां पे भी हो गया, तब हमेशा याद रखना तुमको कौन सा ऑपरेशन करना है, यहां पे तुमको यहां पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा यहाँ पे 20, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा -20, और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अभी ऐसा मत कर देना कि सर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, डिफरेंट साइन आ गए, डिफरेंट साइन होने से हम लोग ऑपरेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो कंफ्यूजन मत लाना। यहाँ पे ब्रैकेट जब यूज कर दिया गया दैट मीन्स तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट ही निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो पता ही है ना, अगर मल्टीप्लाई करते जो आंसर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि 4 इंटू 5 अगर करता हूं तो आंसर कितना आता है 20, तो 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज को मल्टीप्लाई करके जो मिलता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीजें।
ठीक है, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ये रह गया 9 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 6। अब इसको कैसे करना? तुम लोग बोलोगे सर आपने तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी दो नंबर का होता है, अगर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आ गए तो कैसे करना होगा यहाँ पे? तो देखो भाई सब सिंपल चीज है। अगर मान लो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 4, तुमको यह मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन? तुम लोग बोलोगे सर आपने तो बस 2 का मल्टीप्लिकेशन दिखाया था, 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखाया था, तो हम लोग इसको कर नहीं पाएंगे। तो भाई देखो ये भी 2 का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। कैसे होगा देखो, थोड़ा सा यहां पे कंसंट्रेट करो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला कि नहीं भी 2, किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये दोनों का या फिर ये दोनों का, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करके एक आंसर निकाल लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 2 इंटू 3 कर देता हूं। कितना आता है? 2 इंटू 3 6 आता है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ गया? 6 आ गया। और उसका बाद जो नंबर बच गया है, जो नंबर बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा नंबर बच गया था? इन दिस केस 4 बच गया था, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 24 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 24। मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया तो बहुत आसानी से कर लोगे, उससे ज्यादा अगर मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया तो क्या करोगे? एक के बाद एक शुरू करते जाओगे मल्टीप्लिकेशन, या फिर अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, तो कैसे करोगे? 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24। ऐसा करना है कैलकुलेशन। ठीक है, अभी अगर इनिशियल स्टेज में तुम प्रैक्टिस करो तो ऐसा कर लेना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखना कि इसका आंसर आ क्या रहा है, जो इसका आंसर आएगा उसको थर्ड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर नहीं, हम लोग को सामने से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हम लोग को पीछे से मल्टीप्लिकेशन करना है। पीछे से मतलब हम लोग को 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन। एक्सक्यूज मी, चलो तो अब देखो इसको कैसे कर लोगे? यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अब ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं कितना आएगा? 4 3 से 12 आ गया, तो 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटू बचा कितना था? 2 बचा था, तो 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? जिसके कारण तुम्हारा आंसर 24 आ गया। देखो यहाँ पे भी 24 आया, यहाँ पे भी 24 आया, कोई चेंजेस आया? नहीं आया। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो तुम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हो। ठीक है, ये नहीं कि बस तुमको 2 और 3 दे देगा, तुमको यहाँ पे 4-5 नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन दे सकता है। वही चीज को तुम लोग करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे किसको मल्टीप्लाई करने से आसानी से आंसर आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आसानी से आंसर आ सकता है, वो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? 9 इंटू 10 इंटू 6, 9 इंटू 10 इंटू 6। अब इसको कैसे करोगे? देखो 9 इंटू 10 इंटू 6, मैंने क्या बोला था? कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 9 और 10 को, कितना आएगा मेरा? 90 आएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? जो आखिरी में जो नंबर रह गया उससे उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज इंटू 6, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? 540। कितना आ जाएगा? 540। और यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 540 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, अभी मान लो अगर मैं 4 या 5 डिजिट दे दूं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह मैं 4 या 5 दे देता तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? साइन पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करना सीख लो। ठीक है, जैसे कि मान लो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2, इतना सारा नंबर दे दे, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो भाई, तुम 2-2 करके मल्टीप्लिकेशन करने से भी चलेगा, या फिर दिमाग में थोड़ा सा तेज जोड़ लगाओ। जोड़ लगा के देखो यहाँ पे 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना बचता है? 6। वही 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना हो जाएगा? वही 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना हो जाएगा? 30। वही 30 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना हो जाएगा? 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? यहां से लेके यहां तक मैंने जब मल्टीप्लाई किया मुझे आंसर कितना मिला? 180 मिला। अब यही 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? सीधा सा बात 360 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, और तुमको अगर लगता है कि नहीं मैं इसको एक एक करके करना चाहता हूं या फिर 2-2 करके करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? तो देखो मैं दिखा देता हूं। अगर तुमको 2-2 करके करना चाहते हो तो कैसे करोगे? सिंपल सा बात है, जो चीज दिया गया उसको लिख लो। जैसे कि दिया गया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2। पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा? 6। उसको ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा? 30।
ठीक है। उसके बाद ये तो रह ही जाएगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे सबके बीच में मल्टीप्लाई साइन पुट कर दो, ठीक है। अब फिर से 3 नंबर वाला केस मैंने तुमको सिखा के दिया। 3 नंबर अगर होएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा आंसर मेरा, यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 180 इंटू क्या हो जाएगा जो बचा हुआ 2 विच इज इक्वल टू क्या 360। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 360। देखो पहले भी तुम्हारा आंसर 360 आया था, अब भी तुम्हारा आंसर 360 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हो रहा है तुम लेफ्ट हैंड से खाओ, राइट हैंड से खाओ, पाव से खाओ, मिट्टी से उठा के खाओ, कुछ कैसे भी खाना खाओ, पेट में जाने से मतलब है, बस वही चीज है। तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो या फिर ग्रुप बना के मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, उससे मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है, मुझे आंसर आने से मतलब है, ठीक है। अब मत बोलना कि सर आपने ऐसा तरीके से किया, वैसा तरीके से किया, हम लोग भी उसको कॉपी कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं है भाई मेरे, ये कॉपी करने वाला सीन छोड़ दो, जितना सारा तरीका सा हो सकता है मैं तुमको दिखा दिया हूं। अब जो तरीका तुमको लगे कि वो अच्छा रहेगा या फिर अगर क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से वो तरीका बेस्ट रहेगा, तो वही तरीका तुमको यूज करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही एकदम फाइनल करना है तुमको। मैं जितना सारा तरीका हो सकता है मैं तुम लोग को बता के दे रहा हूं, तुम लोग को बस चूज करना है कि कौन सा आसान रहेगा, कौन सा उस पॉइंट के लिए सही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया ये चीजें? चलो ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर हो रहा है तो तुमको ब्रैकेट वाला भी दिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिंबल वाला को भी दिखा दिया। तुमको पता है कि अगर सेम सिंबल या फिर सेम साइन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और डिफरेंट साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। चलो अब हम लोग का दूसरा जो केस होगा, यहाँ पे कुछ और 3-4 क्वेश्चन दिया गया, वो 3-4 क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले साइन का भी थोड़ा सा नॉलेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बस मैंने तुमको सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिखाया, अभी यही सिंपल मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस प्लस आ जाए तो क्या करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ -2 इंटू -3 इंटू 4 दे दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन के केस में तुमको ये चीज बताया था, जहां पे 3 से 2 से ज्यादा वैल्यूज आ जाए तुम लोग क्या कर सकते हो, पेयर अप कर सकते हो या फिर एक के बाद एक मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर उसमें माइनस या फिर प्लस आ जा रहा है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स आ जा रहा है, तो क्या करना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी नंबर आएगा उसको इग्नोर कर दो, टाइम बिंग के लिए उसको इग्नोर करो और नंबर को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कर दोगे, देखो ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा आंसर तुम्हारा 6 आएगा, इंटू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना 24। मेरा आंसर कितना आ गया 24, ठीक है। ये बस हम लोग ने क्या किया, नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन यहां पे तुम्हारा साइन को भी तो देखना पड़ेगा। कैसे साइन, यहां पे देखो इसमें है माइनस, इसमें है माइनस, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो यही चीज को मैं अगर डिफरेंटली लिखूं यहां पे माइनस माइनस और प्लस, माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी नंबर को जैसे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हम लोग साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई यहां पे किया नहीं जा सकता, तो उस तरीके से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, माइनस इंटू माइनस मतलब सेम साइन, मतलब दोनों के दोनों क्या नेगेटिव, और दोनों के दोनों अगर नेगेटिव का मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या आएगा, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पे ऑलरेडी जो दिया गया था वो क्या था, वो भी तुम्हारा पॉजिटिव था। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर भी तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो यही क्वेश्चन में तीनों के तीनों को मैं नेगेटिव कर देता, तीनों के तीनों को मैं नेगेटिव कर देता, उस केस में क्या होगा, ये तो पता है तुम्हारा आंसर कितना आएगा 24 आएगा, प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा वो डिपेंड करेगा कि तुम साइन को मल्टीप्लाई कैसे करते हो। तो तीनों के तीनों अगर नेगेटिव आ जा रहा है, देखो तीनों के तीनों अगर नेगेटिव आ जा रहा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा प्लस आ जा रहा है, ठीक है। इनटू बचा हुआ क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? देखो भाई ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में उठ के नहीं आने वाला है, सिंपल सा बात है, ठीक है। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, तुम लोग इतना सारा वीडियोस देख चुके हो तो तुमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ये बस तुम लोग का कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए काम आ रहा है, या फिर बोल सकते हो तुम लोग का बेस को वो क्लियर कर रहा है। ये जो ऐसा बेस है जो हम लोग क्लास 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो किए हुए वो सबका बेसिक तरीका मैं बता के दे रहा हूं, ताकि जब भी तुम कंपिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो ये वाला तरीका तुम्हारा काम आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा ही तुम करते जाओगे, इसी को तुम लोग समझ रहे हो कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो बहुत गलत सोच रहे हो। तुमको ये नहीं सोचना चाहिए, ये तुम्हारा बेसिक मैथ्स का क्लास है, तो यहाँ पे मैं बेसिक तरीका ही तुमको बता के दे सकता हूँ। यही चीज का इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले हैं, जब हम लोग क्वांट्स का चैप्टर करेंगे, जब हम लोग ज्योमेट्री करेंगे, तो वहां पे यही चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है।
चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा एक चीज और, अब देखो आज के क्लास में हम लोग इंटीजर्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। इंटीजर्स का एडिशन कर लिया हम लोग ने, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, ये सब हम लोग क्या खत्म कर लेंगे, ये क्लास से आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का डिवीजन, इक्वल का इस पार से उस पार जाने से साइन कैसे चेंज होता है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, डेसिमल का डिवीजन कैसे किया जाता है। तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव डाउट इन डेसिमल, तो वही वाला क्लास हम लोग का नेक्स्ट दिन से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बट वो समझने से पहले ये साइन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो समझना जरूरी रहेगा, इसीलिए मैंने ये क्लास पहले कराया, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यही वाला पार्ट का जो क्वेश्चन था वो कर लेते हैं अभी, ये वाला था। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 7 इंटू 9 इंटू 7, 7 इंटू 9 इंटू 7, दो चीज को मल्टीप्लाई करो, उसका तीसरे के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 9 कितना होता है 63, बचा कितना है 7, तो 63 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 3 21, 42, 44, 441 हो जाएगा ना, हाँ इट विल बी 441, सिंपल सा बात। अब तीनों में प्लस प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, और आंसर का बगल वाला भी कितना है प्लस, तो तीनों प्लस को अगर मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। अब मत बोलना कि सर आपने जैसे 2 का दिखाया था कि प्लस इंटू प्लस प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस माइनस आता है, वैसा 3 का भी दिखा दो, हम लोग उससे भी कर लेंगे, ठीक है। तो भाई मैं ये चीज दे तो सकता हूं लेकिन मैं दूंगा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि तुमको वो चीज अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 हो गया, बाद में 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7 हो गया, तो हर चीज के लिए तुम क्या रट्टा मारते फिरोगे क्या। ये 2 का चीज जो दिया हूं, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, वो चीज को दिमाग में सेट करके रखो, उसी चीज का इस्तेमाल ये सब में क्या करो, ठीक है। जैसे कि देखो ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू क्या प्लस, प्लस इंटू प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा, प्लस के साथ प्लस को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, प्लस आएगा, दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आंसर कितना आ गया 441, सिंपल सा बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस में देखो कितना आएगा, -5 इंटू -4 इंटू -10, सिंपल सा बात है, सिंबल को भूल जाएंगे। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया। अब अगर बोलोगे कि सर सिंबल क्या यूज होगा, नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, तो देखो मेरे भाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, और वही पॉजिटिव को अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, -200 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी -200। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला देखो तीनों का मैं प्रोडक्ट दे सकता हूं तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे देने में, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको दे दूंगा तो तुम वही कुआ का मेंढक बन के रह जाओगे, ठीक है। 3 से ज्यादा दोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है, 4 दे देगा तो बोलोगे सर ने तो 4 कराया ही नहीं है, सर ने 4 का सिंबल दिया नहीं गया, तो नहीं करोगे, तुम उस चीज को छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बस तुमको 2 का दे रहा हूं। 2 का मतलब प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये जो 4 2 साइन का जो प्रोडक्ट है वही तुमको दे रहा हूं, बाकी तुम लोग उसका यूज करके ये सब कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 3 इंटू 3, 8 इंटू 3 इंटू 8, यही है ना, हाँ। तो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले 8 इंटू 3 कितना होगा 24 होगा, इंटू कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं कितना होगा, 8 4 32 हो जाएगा, 8 2 16 प्लस 3 19, 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू इसका 192। अगर तुम यहाँ पे साइन का बात करोगे तो तीनों के तीनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, इसका भी पॉजिटिव आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो तुम्हारा इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे, चलो ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वाला क्या होने वाला है, नेक्स्ट वन हम लोग का ये वाला चीज होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें दिया गया उसको एक बार कर लेते हैं, इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, तो जो वैल्यूज दिया गया उसको कर लेते हैं। यहाँ पे 6 इंटू 10 इंटू -8 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना होगा 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा 480, तो मैंने यहाँ पे 480 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे साइन का बात करूं, नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, तो सिंपल, अच्छा तीनों के तीनों माइनस है क्या, तीनों के तीनों माइनस है, तो देखो ये माइनस इंटू ये माइनस, प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर कितना आएगा -480 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन का बात करूं, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया, 6 इंटू 6 इंटू -2 बोला गया, 6 इंटू 6 इंटू -2 बोला गया,
सिंपल से बात। तो सबसे पहले 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 36 इंटू 2 कितना होता है 72, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 72 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा, उस केस में क्या करना है, देखो ये दोनों प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, ठीक है, इनटू माइनस कर दो, कितना होगा प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, मतलब ये दोनों का साइन कितना हो जाएगा, ये दोनों का साइन तुम्हारा प्लस हो जाएगा, और इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा -72 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, 9 इंटू 9 इंटू 5। यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो सोचने का जरूरत नहीं, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू कितना 5 हो जाएगा, 81 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो इट विल बी 405। कितना हो जाएगा 405। अगर तुमको लग रहा है कि मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा हूँ, तो देखो मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कर रहा हूँ, और वो कैसे कर रहा हूँ मैं मेरा दिमाग में कर रहा हूँ। तो तुम लोग भी अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई शर्म मत करो, ऐसा भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। शर्मा के कोई फायदा होने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तुम अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक मैथ्स का क्लास देख रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा बेसिक वीक है, और अगर बेसिक वीक है तो बेसिक मेथड से करने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ इंप्रूव होगा, ठीक है। तो शर्मा मत, जो भी मैं कर रहा हूँ उस तरीके से करते जाओ, एक ना एक दिन पक्का तुम्हारा ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखो कितना का 405, और यहाँ पे मैंने 405 बैठा दिया, ठीक है। अब रह गया ये दोनों, तो ये दोनों तुम लोग का रहेगा होमवर्क, और मैं चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये दोनों का आंसर मुझे ऑप्शन बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलो, अगर ये बात समझ में आ रहा है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हम लोगों का डिवीजन, ठीक है। डिवीजन मतलब क्या होता है, किसी चीज को भाग करना। भाग करना का मतलब हो रहा है किसी चीज को डिवाइड करना किसी इक्वल क्वांटिटीज में। आप डिवीजन कैसे करते हो भाई, तो तुमको पता है ऑलरेडी। तो वही वाला जो हम लोग क्लास 2-3 में करे थे, वही वाला कंसेप्ट हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करोगे, देखो सबसे पहले हम लोग डिवीजन तो पता है, डिवीजन कैसे किया जाता है, सिंपली जो हम लोग करते थे बचपन में वैसे ही हम लोग डिवीजन कर लेंगे। लेकिन डिवीजन के साथ साथ जब साइन आ जाता है, जैसे कि प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है, वही वाला चीज। मतलब आज का जो ये डिवीजन वाला सेक्शन होने वाला ना, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं वो नहीं देखेंगे। डिवाइड में जब प्लस माइनस आ जाता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वही वाला चीज देखेंगे, ठीक है। वो वाला केस हम लोग जब फ्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे, जब डेसिमल वाला पार्ट करेंगे, वहां पे हम लोग समझेंगे कि डिवाइड किया कैसे जाता है, ठीक है। हम लोग का जो मेन फोकस होने वाला है वो क्या होता है, नेगेटिव कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव कौन सा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा, वही चीज पे डिपेंड रहने वाला है, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और डिवीजन वाला सबसे आसान कंसेप्ट होता है। कैसे आसान होता है कि अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन जो मैंने साइन का मल्टीप्लिकेशन बताया था, वो वाला अगर तुम्हारा क्लियर होगा ना, ये भी तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों का दोनों कंसेप्ट एकदम सेम होता है, एकदम सेम होता है। मतलब कैसे सेम होता है अगर तुम लोग बोलोगे तो देखो मैं दिखाता हूं भाई मेरे कैसे सेम होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक में है प्लस, दूसरा में भी है प्लस, मतलब किसी प्लस वाले को किसी और प्लस वाले या फिर पॉजिटिव नंबर को मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूं, मेरा जो आंसर आएगा ना वो भी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी नेगेटिव नंबर को अगर मैं नेगेटिव नंबर से मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा ना वो भी तुम्हारा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही सेम चीज किसका था, यही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन का था। रुको पहले सब लिख लेता हूं उसके बाद दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूं तो हमेशा मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। या फिर किसी पॉजिटिव नंबर को मैं अगर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। दैट मीन्स जब भी सेम साइन का डिवीजन होता है, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जब दोनों के दोनों डिफरेंट साइन होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो हमेशा याद रखना तुम्हारा आंसर हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। तुम्हारा आंसर हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। और यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में देखा था, ठीक है। अगर भूल गए हो तो मैं दिखा देता हूं, मैं तो नहीं भूला हूं ना, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। देखो
आज आके मैंने पहला चीज यही लिखा था, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, वही सेम चीज, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस। मतलब सेम साइन जब डिवाइड होंगे तो हमेशा प्लस आता है, और डिफरेंट साइन जब डिवाइड होंगे तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। बात समझ में आ रहा है? चलो, अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मैं क्वेश्चन तो लेके आया हूँ आज, करते एक एक करके क्वेश्चन, एग्जांपल से समझाने से अच्छा मैं क्वेश्चन से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, 35 डिवाइडेड बाई क्या, 35 डिवाइडेड बाई -5 बोला गया। ठीक है, तो सेम मल्टीप्लिकेशन टेबल में जैसे कर रहे थे वैसे ही तुमको करना है। डिवीजन तो तुमको पता ही है ना, मैंने तुमको पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे हम लोग डिवीजन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बस तुमको यहाँ पे डिवीजन करके दिखा देता हूँ। 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना आता है तुम्हारा आंसर, 7 आता है। अब 7 आते बोलते 0 क्यों लिख रहा हूँ भाई, 7 आएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं यहां पे साइन का बात करूं कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, उसके इसमें क्या करना होता है, मैंने क्या बोला था तुमको, दोनों का साइन को देखना है, किसको किससे डिवाइड कर रहे हो और दोनों का साइन क्या है। ठीक है, ये देखो 35 है, वो क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है। 35 क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है, और 5 क्या है, नेगेटिव है। मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव को मैं नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूं, डिफरेंट साइन हो गया। और डिफरेंट साइन जब भी होता है, डिफरेंट साइन जब भी होता है, हम लोग का आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। मतलब यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, -7 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 को बोला गया है कि -8 डिवाइडेड बाई 4। सिंपल सा बात है, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब बताओ साइन कितना आएगा, ये माइनस है और ये क्या है, कुछ नहीं दिया गया, दैट मीन्स ये तुम्हारा प्लस होगा। माइनस को अगर मैं प्लस से डिवाइड करता हूं, आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, तो ये तुम्हारा -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया यहाँ पे, -24 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 6 होगा। एक माइनस दूसरा प्लस, दैट मीन्स तुम्हारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते तुम अपना स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, और एक बार जब तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बेस भी क्लियर होते जाएगा। बेस क्लियर होगा तो क्वांट्स भी क्लियर होगा, क्वांट्स जब क्लियर होगा तो एग्जाम भी क्लियर होगा, और एग्जाम क्लियर होगा तो नौकरी ऐसे ही मिल जाएगा तुमको। बात समझ में आ रहा है? इतना मेहनत किस लिए किया जा रहा है, इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है ताकि नौकरी लग जाए, ऐसा वैसा नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी लग जाए। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई नेक्स्ट क्या बोला गया है, 8 डिवाइडेड बाई माइनस कितना भाई, -2। आंसर तो तुम्हारा 4 ही आएगा, आंसर तो तुम्हारा 4 ही आएगा। अब देखो माइनस को मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब दोनों के दोनों सेम है। जब दोनों के दोनों सेम होते हैं तो आंसर किस में आता है, आंसर भी हमेशा पॉजिटिव पे आता है। तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। दोनों के दोनों पॉजिटिव, आंसर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना आंसर होगा, तो 3। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बार बार, मैं डिवीजन नहीं सिखा रहा हूं, यहां पे साइन कैसे चेंज होता है वही चीज सिखा रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड अगर कर रहा हूं, दैट मींस एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, डिफरेंट होता है। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन केस में तो ये तुमको पता होना चाहिए कि दोनों में अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन आ रहा है, दैट मींस जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहां पे नेगेटिव -3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे -21 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि 6 डिवाइडेड बाय -6। 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, सिंपल सा बात है, दुनिया को पता है कि उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, डिफरेंट साइन, एंड इन डिवीजन इफ यू हैव डिफरेंट साइन दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इट विल बी -1 या फिर -1 भी कह सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे क्लियर है? अगर तुम सोच रहे हो कि सर यहां पे डिवीजन सिखाएंगे तो तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन
वो गलत, मतलब जो गलत सोच रहे हो वो तुम्हारा पार्शियल गलत होगा, क्योंकि मैं डिवीजन सिखाऊंगा लेकिन यहां पे नहीं सिखाऊंगा। जब हम लोग यहां पे फ्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे, जब हम लोग डेसिमल वाला पार्ट करेंगे, वहां पे मैं डिवीजन सिखा के दूंगा। अब जो हम लोग का मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो किस पे रहेगा कि साइन को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हम लोग का प्रोडक्ट आएगा या फिर जो हमारा सम आएगा, जो हमारा डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। वही चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए ये सब क्लासेस दिया जा रहा है तुमको, ठीक है। कल से हम लोग का शुरुआत हो जाएगा जहां पे हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे और डेसिमल पढ़ेंगे। तो आज बस हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक चीजों को देखेंगे कि कहां पे क्या चीज अप्लाई हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, -132 डिवाइडेड बाय क्या 11 हो जाएगा। यहाँ पे करना तो पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। इतना तो पता चल गया ना कि आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव दूसरा क्या पॉजिटिव, जो साइन क्या आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव ही आएगा। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 11 1 से 11, 11 2 से 22, मतलब 12 टाइम्स में चला जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 10 का बात करूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -60 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 15। -60 डिवाइडेड बाई, अच्छा -15 है क्या ये, -15 कितना आएगा, 15 का टेबल में 64 टाइम्स में आ रहा है, दोनों में माइनस है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल सा बात है, सेम साइन जब भी होता है प्रोडक्ट या फिर डिवीजन, दोनों के केस में आंसर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया 52 डिवाइडेड बाई -4। इतना तो पता चल गया दोनों में माइनस है, और अगर दोनों में माइनस है दैट मीन्स आंसर किस में आएगा, तुम्हारा प्लस में आएगा। तो 52 को डिवाइड करूंगा कितना होगा, 4 1 से 4, 4 3 से 12, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सिंपल है ये चीज। आखिरी वाला कितना है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आएगा। 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आएगा, ये तुमको बताना है। तो बताओ मेरे भाई कितना होगा इसका आंसर। सिंपल सा बात है, 60 इज पॉजिटिव, 12 इज पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों अगर सेम होंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, और 12 पर टेबल में 60 कब आता है, 5 टाइम्स में आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो आज का क्लास था वो बस यही समझाने का कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट या फिर डिवाइड दोनों भी करो तो साइन क्या लगेगा, और दोनों का साइन कैसे लगेगा वो तो तुमको ही पता है कि दोनों का दोनों जो बेस कंसेप्ट है वो सेम ही है। सेम साइन होंगे तो प्लस, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीज। चलो, तो यहां तक आने के बाद हम लोग ने जो ऑपरेशन ऑफ इंटीजर वाला पार्ट था वो हम लोग ने खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट करेंगे वो हो जाएगा हम लोग का डेसिमल एंड फ्रैक्शन, बट उससे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे चीजें वो चीज सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चीजें होता है जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसको हम लोग कहते हैं बदमाश रूल, ठीक है। वो बदमाश मतलब बदमाश नहीं, ये मैथ्स वाला बदमाश है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं, यहां पे मैं पूरा बेसिक समझा के देने वाला हूं कि होता कैसा है ये चीज, ठीक है। इसका प्रैक्टिस हम कब करेंगे, इसका प्रैक्टिस जब हम लोग बैंकिंग का एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे या फिर एसएससी का एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, वहां पे एक चैप्टर आता है सिंप्लीफिकेशन, वहां पे ये बहुत काम का चीज होता है, ठीक है। बस आज के क्लास में बस बता के दूंगा कि क्या चीज होता है ये बदमाश रूल, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूजेस देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बदमाश में बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या क्या ब्रैकेट होता है, ये हो जाता है तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट, ये हो जाता है तुम्हारा सेकंड ब्रैकेट, और इसको कहा जाता है तुम्हारा थर्ड ब्रैकेट, इसको कहा जाता है थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। अब तुम लोग का लैंग्वेज में इसको कुछ और भी कहा जाता है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं थर्ड ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है, कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, कर्व ब्रैकेट कहा जाता है। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज कहा जाता है। बस याद रखना, ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड, और ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओ का मतलब होता है ऑफ। आप तुम लोग बोलोगे सर ये सब का फुल फॉर्म क्यों बता रहे हो, इसका काम क्या है, मैं बता के दे रहा हूं, एकदम चिल होकर बैठा रहो, मैं बता के दे रहा हूं। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब क्या होता है, माइनस नहीं होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस बात है एडिशन होगा, और एस का बात क्या हो जाता है, एस का बात होता है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअली ये वी बदमाश होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इतना सारा चीज तुम्हारा दिमाग में अभी नहीं डालने वाला हूं, बस बेसिक समझाना है, वही समझा के जाऊंगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, सर ये तो आपने शॉर्टकट फॉर्म लिख के रख दिया, तो इसका क्या काम होता है, क्या चीज याद करने के लिए होता है, ये है तुम्हारा प्रायोरिटी लेवल। प्रायोरिटी लेवल मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लो अभी जितना सारा हम लोग ने क्वेश्चन किया वो कैसे किया था, एक में एडिशन था, एक में सब्ट्रैक्शन था, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन था, लास्ट में डिवीजन था। अगर मान लो सबको खिचड़ी बना के दे दिया है, मतलब एक में डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, सब साथ में एक ही स्टेटमेंट में दे दिया जाए, तो क्या करना है तुमको, तब तुमको ये वाला चीज फॉलो करना है, मतलब अगर सब एक साथ दे दिया जाए, तुम्हारा प्रायोरिटी लेवल कैसे जाएगा, तुम्हारा प्रायोरिटी लेवल इसके हिसाब से जाएगा। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफ नामक एक चीज आता है जो परसेंटेज चैप्टर में तुमको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालते, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन वो परसेंटेज में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा डिवाइड, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई, उसके बाद तुम्हारा प्लस, और उसके बाद तुम्हारा माइनस। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 नहीं करते, प्लस 2 कर देते। ठीक है, अब अगर चलो इसको नया पेज में करते ना, अच्छा रहेगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, इसका आंसर कितना आएगा, मैं अगर ऐसा लिख के देता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा, तुम लोग बोलोगे कि सर यहां पे तो डिवाइड आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग का बदमाश रूल क्या कहता है, हम लोग का बदमाश रूल कहता है कि पहले मुझे डिवीजन करना पड़ेगा, उसका बाद जो आंसर आएगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात यहीं पे वही करेंगे ना, कहां गया भाई मेरे, ये रहा। तो पहले डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 1। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1, कुछ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और +1 करके ये चीज को अगर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, यही चीज को अगर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, खत्म कहानी। अब क्या होता है, अब प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा, अब प्रायोरिटी मुझे ब्रैकेट को देना पड़ेगा। दैट मींस अब मुझे ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला अगर सॉल्व करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारा 5 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाई 5 होता है 0.8। ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये हम लोग कल के क्लास में ऐसा ही करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है। दैट मींस ये बदमाश रूल क्या बोलता है, बदमाश रूल बोलता है कि अगर सब ऑपरेशन साथ में आ जाए तो हम लोग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और प्रायोरिटी किस ऑर्डर में होगा, प्रायोरिटी हम लोग का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल होगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सब। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग होगा, ये तुम्हारा बदमाश रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा अभी जाएंगे नहीं। आखिर में जब यही बेसिक मैथ्स का क्लास में आखिर में जब हम लोग सब मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे मैं ये और डिटेल में अलोंग विद एग्जांपल समझा के दूंगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीजें। चलो ठीक है, तो आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बट उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जो भी ये क्लास को पहली बार देख रहा है, ठीक है, और तुमको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो भाई मेरे वहां पे तुम लोग का गलती है। क्यों गलती है तुम लोग का, क्योंकि तुमने उससे पहले का जो 4 वीडियो आया वो तुमने देखा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले 4 वीडियो को देखो, उसके बाद ये वीडियो में आओ, तभी जाकर तुमको चीजें समझ में आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।